नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध हलवाई रहता था। उसका नाम था मोतीराम। मोतीराम बहुत मेहनती था। उसकी मिठाइयों का स्वाद दूर दूर तक मशहूर था। लोग उसके बनाए लड्डू और जलेबी और बर्फी खाने के लिए आसपास के गांवों से भी आते। मोतीराम रोज सवेरे उठकर भगवान का भजन करता, फिर साफ सफाई कर अपनी दुकान खोलता। लेकिन उसमें एक दोष था। वह गरीबों को मिठाई देने में कंजूसी करता था। जब कोई भूखा या जरूरतमंद आता तो वह कहता, जाओ भिक्षा मांगो, यह दुकान है, कोई मंदिर नहीं। गांव में एक बुजुर्ग साधु अक्सर भिक्षा मांगने आता। एक दिन वह मोतीराम की दुकान पर आया और बोला, बेटा कुछ मिठाई दे दो, बहुत भूख लगी है। मोतीराम ने गुस्से में कहा, चलो बाबा, काम करने की उम्र में भी भीख मांग रहे हो, मेरे पास मुफ्त में देने को कुछ नहीं है। साधु चुपचाप चला गया, परंतु वह कोई साधारण साधु नहीं था। वह स्वयं धर्मराज जी के दूत थे, जो मनुष्यों की करनी का लेखा जोखा रखने के लिए धरती पर आए। कुछ वर्षों बाद मोतीराम का निधन हो गया। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, वह अंधेरे रास्ते से होती हुई यमलोक पहुंची। वहां विशाल द्वार के पास दो यमदूत खड़े थे। उन्होंने मोतीराम को रोक लिया और कहा, तुम्हारा लेखा जोखा धर्मराज जी के पास भेजा है, तुम्हें उनके दरबार में पेश होना होगा। डरते डरते मोतीराम धर्मराज जी के दरबार पहुंचा। वहां बहुत बड़ा सिंहासन था, जिस पर धर्मराज जी विराजमान थे। उनके हाथ में न्याय की तराजू थी। एक तरफ मोतीराम के अच्छे कर्मों की सूची थी, जैसे समय पर पूजा करना, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना, मेहनत से कमाना, ईमानदार होना। दूसरी तरफ उसके पाप, जैसे गरीबों की मदद ना करना, भूखों को खाना और मिठाई ना खिलाना और अभिमान करना। धर्मराज जी ने गंभीर स्वर में कहा, मोतीराम, तुम्हारे जीवन में अच्छे कर्म भी हैं, लेकिन तुम्हारे पाप भी कम नहीं। खासकर जब तुम्हारे पास मिठाइयाँ थी, तुमने भूखों को भूखा लौटाया। मोतीराम ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने मेहनत से कमाया था, जो दिया वह भी कम नहीं था, मैं तो बस अपने परिवार का पेट पाल रहा था। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो एक न्याय परीक्षा करते हैं। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, मोतीराम को स्वर्ग और नर्क दोनों दिखाओ, फिर निर्णय कर लिया जाए। मोतीराम को पहले स्वर्ग दिखाया। वहाँ सुंदर सुंदर बाग बगीचे, मधुर संगीत, अमृत जैसे फल और आनंदमय वातावरण था। वहाँ सभी एक दूसरे की सेवा करते, परोपकार करते। फिर उसे नर्क दिखाया गया, जहाँ लोग दुहक में तड़प रहे थे, भूखे थे, पीड़ा में थे और कोई किसी की सहायता नहीं कर पा रहा था। धर्मराज जी बोले, अब निर्णय तुम्हारा है, तुम बताओ कहाँ जाना पसंद करोगे। मोतीराम गिड़गिड़ाने लगा, हे प्रभु, स्वर्ग में स्थान दीजिए, मैं आगे से किसी भूखे को कभी नहीं लौटाऊंगा। धर्मराज जी बोले, पृथ्वी पर जो किया वही यहाँ फल देता है, परंतु मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। जाओ, एक दिन के लिए पृथ्वी पर लौटो और अपने कर्म सुधारो।
मोतीराम की आत्मा फिर से पृथ्वी पर आई। उसने देखा कि उसकी पुरानी दुकान अभी तक वैसी ही है, लेकिन अब एक नया हलवाई बैठा है। मोतीराम की आत्मा ने गांव में घूमकर देखा कि वही साधु अब बहुत वृद्ध हो गया है, लेकिन अब भी भीख मांगता है। इस बार मोतीराम ने अपने स्वप्न रूप में उस हलवाई को संकेत दिया। अगली सुबह नया हलवाई दुकान खोलते ही एक सपना याद करता है, जिसमें एक वृद्ध आत्मा उससे कह रही थी, अगर तू भूखों को मिठाई देगा, तेरा व्यापार खूब चलेगा। उस दिन से हलवाई ने हर दिन एक थाल मिठाइयाँ बाहर भूखे लोगों के लिए रखने का नियम बना लिया। कुछ दिनों में उसकी दुकान पर इतनी भीड़ लगने लगी कि वह गांव का सबसे अमीर हलवाई बन गया। मोतीराम की आत्मा यह देखकर प्रसन्न हुई। उसने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे प्रभु, अब मुझे ले चलो। अब तो मैंने अपने कर्म सुधार लिए हैं। धर्मराज जी मुस्कुराए और बोले, मोतीराम, तुमने देर से सीखा, लेकिन सीखा। अब तुम्हें स्वर्ग का स्थान मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।